हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिस सेट। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से पास करना चाहते हैं तो उसके लिए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह किस प्रकार की समझ को प्रदर्शित कर रही है? प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित विचार, या कार्यकरण, या विपर्य चिंतन। इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका क्या है? आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्या है? कार्य कारण। यदि एक बच्ची यह कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वह कार्य कारण की समझ को क्या है? प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि वह जानती है कि उसे कपड़े सुखाने के तरीकों का क्या है? ज्ञान है। प्रश्न संख्या 2, पियाजे से है ये क्वेश्चन आपका, कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्क से डैश डैश भिन्न होता है बजाय डैश डैश के। क्या मात्रा या प्रकार में, आकार या मूर्तपरकता में, प्रकार या मात्रा में, या फिर आकार या किस्म में? तो पहले तो प्रश्न को ध्यान दीजिएगा कि पूछ किसके अकॉर्डिंग रहा है। तो पूछ रहा है पियाजे के अनुसार, तो आपका ऑप्शन थर्ड प्रकार और मात्रा करेक्ट हो जाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है वयस्क से प्रकार में भिन्न होता है बजाय किसके? मात्रा के। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों में प्रश्न पूछना। नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। सेकेंड बोल रहा है विद्यार्थी को प्रेरित करने वाले भाषण देना। थर्ड बोल रहा है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। फोर्थ बोल रहा है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा क्या है? आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या है? आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि एक आधारभूत सहायता का उदाहरण आपको बताना है, तो वो क्या है? आपका अनुबोधन और संकेत देना। जब बच्चों को हम लोग अनुबोधन देंगे या संकेत देंगे तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, ठीक है। तो ये आपका क्या है? आधारभूत सहायता का उदाहरण है। न कि बच्चे को केवल भाषण देने के लिए प्रेरित करेंगे, या फिर बच्चा अगर प्रश्न पूछ रहा है तो उसको बिना उसका स्पष्टीकरण दिए ही फिर फोर्थ बोल रहा है मूर्त अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देने से नहीं होता। तो आपका क्या है? आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? फर्स्ट बोल रहा है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। थर्ड बोल रहा है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। थर्ड बोल रहा है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। फोर्थ बोल रहा है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो प्रश्न पहले ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या बोल रहा है? किसके द्वारा संज्ञानात्मक विकास निम्न से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा, आपका क्या है? आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? मानव विकास डैश है। क्या है? मात्रात्मक है, गुणात्मक है, या कुछ सीमा तक अमापनीय है, या फिर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है? तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास क्या है? आपका मात्रात्मक और गुणात्मक है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। क्या है? इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। किस परीक्षण की बात कर रहा है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सेकेंड देखिए, कह रहा है ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है? कि वस्तुनिष्ठता के कारण
ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। फोर्थ को बोल रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण पहले की वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है इसको समझिए। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण, आपका जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है इसमें एक ऑप्शन होता है, यानी आपके ये क्या है, जो भी सीटेट के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये आपके वस्तुनिष्ठ परीक्षण के ऊपर ही आधारित है। इसमें क्या होता है कि एक वस्तुनिष्ठ होता है, एक निबंधात्मक होता है। तो वस्तुनिष्ठ में एक ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन जो भी हों उसमें से आपका कोई एक ही सही होता है। तो इसका क्या होता है, इनका अंकन क्या हम लोग शीघ्रता आसानी से हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है। अगर लिखना होता तो सब अपना अपना विचार लिखता है, ठीक है। तो आपके पहला और दूसरा तो सही है। थर्ड बोल रहा है कि वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं, बिल्कुल। तो आपका फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड तीनों क्या है, सही है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि विद्यालय का कार्य होता है, क्या होता है, संस्कृति का संरक्षण करना या संस्कृति का परिष्करण करना या फिर संस्कृति के नए प्रतीकों का निर्माण करना या उपयुक्त सभी। तो विद्यालय का कार्य क्या होता है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। विद्यालय का कार्य संस्कृति का संरक्षण करना, परिष्करण करना, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना, यानी आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न से किसी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। या पढ़ाने की उत्सुकता को, या फिर धैर्य एवं दृढ़ता को, या फिर शिक्षण पद्धतियों एवं विषयों के ज्ञान में दक्षता, या फिर अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। बात कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर तो क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक में विशेषता होनी चाहिए वो क्या होता है, धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 9, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। बताना है यह कौन सी अवस्था की बात कर रहा है, क्या संवेदी प्रेरक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये बात कर रहा है पियाजे की अवस्थाओं के बारे में बात हो रही है। तो पूछ रहा है कि ये किस अवस्था की विशेषता है। तो आपका जो है ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्या है ये, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। जब इसमें क्या होता है, बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में क्या है, चिंतन प्रारंभ कर देता है। यह आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। प्रश्न संख्या 10, समावेशी शिक्षा बताना है आपको। क्या है, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। सेकंड बोल रहा है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। बिल्कुल, समावेशी शिक्षा क्या है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। यानी समावेशी शिक्षा वो होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, उन्हें क्या होता है, सभी बच्चों को समान अवसर दिया जाता है, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखते हुए। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अभी इससे पहले हमने आपको बताया था। निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न, या लघु उत्तरात्मक प्रश्न, या मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, या फिर सत्य या असत्य। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ क्या है, करेक्ट हो जाएगा, सत्य या असत्य। इसमें क्या होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में हमने तो बताया था आपको कि वो क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना हो। तो उसमें क्या होता है, अपने विचार नहीं दे सकते, ठीक है। तो निबंधात्मक में तो हम लोग अपने विचार लिखते हैं, चाहे 500 वर्ड में, 250 वर्ड में, जैसे भी। लघु उत्तरात्मक में भी ऐसे ही होता है कि कम से कम 50 शब्दों में ऐसे ही निर्धारित होता है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों के भी कई उत्तर होते हैं। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सत्य या असत्य। प्रश्न संख्या 12, विकास का अर्थ है। प्रश्न संख्या 12 बोल रहा है विकास का अर्थ है। फर्स्ट है
परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। सेकेंड है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। थर्ड है अभिप्रेरणा व एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। या फोर्थ है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या है, आपका ऑप्शन थर्ड, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। विकास क्या है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। प्रश्न संख्या 13, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट बोल रहा है ऑप्शन, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। क्या है, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये तो ठीक है। सेकेंड बोल रहा है विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। तो क्या है आपका ये भी ऑप्शन क्या है, क्या बोल रहा है, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। बिल्कुल आपका क्या है, पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। क्या है ये आपका ऑप्शन क्या है, सत्य नहीं है। ठीक है, बाकी तो आप ऑप्शन देखेंगे, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, ये सत्य है आपका। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से बिल्कुल प्रभावित होता है, और बोल रहा है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, बिल्कुल होती हैं। इसलिए आपका ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। क्या है कि कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है, तो आपका क्या है, विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। फर्स्ट बोल रहा है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। सेकंड बोल रहा है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। थर्ड बोल रहा है व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। फोर्थ बोल रहा है अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। प्रश्न क्या बोल रहा है, एक बार प्रश्न को फिर से ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। तो आपका जो है, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। क्या है, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। बात कर रहा है बाल्यावस्था के अकॉर्डिंग, तो आपका ऑप्शन सेकेंड क्या है, करेक्ट हो जाएगा। यह कथन क्या है, आपका उपयुक्त नहीं है। प्रश्न संख्या 15, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है। फर्स्ट है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। सेकंड है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। थर्ड है आदर्श रूप से बर्ताव कर। फोर्थ है उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो इसका आपको सही जवाब बताना है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्या है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो क्या है, आदर्श रूप में बर्ताव कर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल होगी तो वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।